के लिए, जैसे आपको तुलसीदास पे एकदम खुला लिखने आ जाए, तुलसीदास पर निबंध भी आ जाता है, ठीक है ना, खुला लिखने आ जाए तो आप खुला एक से शुरू कर दो, जो इंट्रोडक्शन में डाल दो, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सब कोई राम भरोसे है, सब कोई क्या है, राम भरोसे, विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुशक्त व्रत, चाहे साहस हो, सुकृति हो, सुकृति अनुकृति तो है नहीं, सुकृति, सुकृति मतलब अच्छे कर्म, ठीक है ना, सुसत्य व्रत यानी सत्यता का पालन करना, विद्या आपको पता ही है जो आपके पास है? किस किस के पास विद्या है, विनय किसके पास है, और विवेक किसके पास है, विवेक तो बैठा ही है, विवेक मनीषा के पास है, हमारा भाई है तो तुम्हारे पास हुआ विवेक के नहीं? अच्छा, न्यारा होगा, वो कहावत है, न्यारो पूत पड़ोसी समान, न्यारो पूत जो होता है वो पड़ोसी जैसा हो जाता है। चलिए भैया, पिछले साल में क्या क्या आया, तुलसीदास की रचनाएं बताइए, पुस्तकों के नाम लिखिए, उनके काव्य में सामाजिक चेतना, दार्शनिक विचार, सामाजिक चेतना रिपीट होते हैं, देखो आप, रचनाएं रामचरितमानस, रामराज, समन्वयवाद, नारी के विषय विचार, गोस्वामी तुलसीदास के दर्शन को समझाइए, राजनीतिक विचार समझाइए, रामराज की संकल्पना बताइए। चलो भैया, सामान्य परिचय, नाम है इनका गोस्वामी तुलसीदास, राजापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, बांदा जिले में ही ना राजापुर है, कंफ्यूजन है ना, क्लियर नहीं है, कोई नहीं, बांदा डिस्ट्रिक्ट में ही है, कोई राजापुर गांव बताया था, कोई एटा गांव बताया, एटा अलग है, इधर कानपुर आगरा साइड है एटा। हाँ, भाषा इनकी अवधी और हिंदी है, दर्शन इनका वैष्णव है, गुरु इनके बाबा नरहरदास, और काशी में पहले क्या ये लिखा है शास्त्रों में कि जिसकी मृत्यु काशी में हो जाए ना उसे मोक्ष मिल जाता है। तो कई लोग पता क्या करते हैं कि अंतकाल में काशी में बस जाते हैं, जिनकी मृत्यु अयोध्या में हो जाए या काशी में हो जाए, ठीक है ना, तो उनको मोक्ष मिल जाता है। देखो मोक्ष मिले या ना मिले, जब आप काशी में रहोगे अयोध्या में रहोगे, पर रोज आप भगवान के दर्शन करोगे, उनके भक्ति में, वहाँ ऐसा इन्वायरमेंट है, वहाँ का पर्यावरण ऐसा बन गया, वातावरण ऐसा बन गया है, वहाँ का वातावरण ऐसा बन गया, जैसे ये तो बहुत बड़ी जगह है, दतिया छोटी जगह है, दतिया में भी बहुत ऐसा वातावरण है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना जाता हो वहां पर, वो जरूर जाता है पीताम्बरा पीठ, ठीक है ना, वो दिन में एक आध बार जय माई की बोल ही देगा वो, तो वो थोड़ा सा उसका कुछ बचा रहता है, थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता उसके अंदर आई जाती है, ठीक है ना। चलिए भाई, इनकी अब रचना में बात करते हैं, रामलला नहचू, सुधार लेना नहचू, ठीक, ये संस्कार गीत हैं, अवधी भाषा में लिखे गए हैं, सुहर छंद का उपयोग किया गया है। देखो मैंने आप लोग को बताया था, जब भी किसी की रचना पूछी जाए तो क्या क्या लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, किस भाषा में लिखी गई है, कंटेंट क्या है, ठीक है ना। रामचरितमानस, रामचरितमानस पर तो आपको अगर 200 शब्द आ जाएं तो भी आप लिख लोगे, लिख लोगे आप, मतलब, ठीक है ना। सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर अपन चर्चा अलग से करने वाले हैं, गीतावली ब्रज भाषा में लिखी, इनको ध्यान रखना, गीतावली ब्रज भाषा में लिखी गई है, गीत काव्य है ये, इसमें भी 7 कांड है, दोहावली दोहा सोटों में लिखी, ये भी ब्रज भाषा में लिखी है, ठीक है ना। यानी यानी देखो आप समझना, जहां कबीर दास अवधी भाषा या पंचमेल खिचड़ी, ठीक है ना, या सधुक्कड़ी, उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता है, जो साधु बोलते हैं, साधु क्या जगह जगह घूमते रहते हैं, तो उनकी भाषा क्या हो जाती है ना, मिक्स हो जाती है, तो सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा के का प्रयोग करते हैं, और व्याकरण के नियमों का कोई भी पालन नहीं करते,
ठीक है ना। कबीर के जो भी दोहे या साखी शब्द रमैनी जो है वो व्याकरण के किसी भी नियमों का पालन नहीं करते। तुलसीदास उसी काल के ऐसे कवि हैं जो ना केवल व्याकरणों का विधिवत प्रयोग करते हैं, जो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान रूप से अपना अपना हस्तक्षेप रखते हैं, अपना अधिकार रखते हैं, भाषा पर उनका अधिकार है। ठीक है ना। मैंने अधिकार शब्द का क्यों उपयोग किया है, क्योंकि उस भाषा के वो ज्ञाता है, विद्वान है। संस्कृत का उपयोग करते हैं। संस्कृत आपने वो देखो ही, आप अपना सुंदरकांड शुरू होता है संस्कृत से शुरू होता है। ठीक है ना। हर हर कांड संस्कृत के श्लोक से शुरू होता है। रामचरितमानस आप लोगों ने पढ़ी हो। आप सोचिए एक व्यक्ति ने एक ऐसी किताब लिख दी कि शायद ही है कोई ऐसा हिंदू हो जिसके घर में रामचरितमानस ना हो। विशेषकर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में तो शायद ही कोई ऐसा हिंदू होगा जिसके यहाँ रामचरितमानस ना हो, या जिसने ना पढ़ी हो कभी ना कभी एक आध बार। केशवदास रीत बाद में आए, केशवदास तो बहुत बाद में आए ना इनसे। केशवदास रीत काल के कवि हैं, ये मध्य काल के हैं। अरे अरे रे रे बेटा, केशवदास रीत काल के कवि हैं, ये मध्य काल के। अंतर है, बहुत बड़ा चेंज हो गया है, बहुत बड़ा चेंज हो गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को तीन काल में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और रीतिकाल। उसके बाद फिर आधुनिक काल अलग है। ठीक है ना। जो कुछ लोगों ने क्या बांटा है, आदिकाल और मध्यकाल। मध्यकाल को दो काल में बांटा है, एक भक्ति काल और एक रीतिकाल, फिर एक आधुनिक काल। जो आदिकाल है, आदिकाल को भी कुछ लोगों ने क्या कहा, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल क्यों कहा, क्योंकि उसमें रासो काव्य लिखा गया है। रासो काव्य क्या है भाई साहब? रासो काव्य वो काव्य है जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिखे गए। ठीक है ना। तो उसमें क्या है, वीरतापूर्ण कहानी ज्यादा है। तो ठीक हिंदी साहित्य का पहला, चाहे आप उसमें एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो अभी उसमें, अब उस वीर गाथा काल को या आदि काल को अलग अलग लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से आदि काल कहते हैं, कुछ विद्वान रामविलास शर्मा और अलग लोग उसको रासो काव्य कहते हैं, वीर गाथा काल कहते हैं, सॉरी। और वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास के जो सबसे पहला काल है उसको आदिकाल कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से वीरगाथा काल कहते हैं। ठीक। और एक आदिकाल पर, हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुद किताब लिखी। अब आ जाते हैं अपने मध्यकाल। मध्यकाल को कुछ लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया, एक भक्ति काल और एक रीति काल। भक्ति काल क्या शुरू होता है 13वीं शताब्दी से लेकर और 16वीं शताब्दी तक। और जो रीति काल है वह 16वीं शताब्दी से लेकर और 18वीं शताब्दी तक। रीति काल में भूषण, पद्माकर, ये सब लोग आते हैं। ठीक है ना। अब रीति काल में भी रीतिबद्ध और रीति मुक्त दो पार्ट में बांटा गया रीति काल। भूषण जैसे लोग हैं वो रीति मुक्त हैं, और केशव जैसे क्या है, इस काल में क्या है, रीति काल में क्या है, या तो राजाओं की प्रशंसाओं में लिखे गए हैं या सुंदरता पे लिखा गया है। ठीक है ना। जब सुंदरता पे लिखा जाता है, प्रशंसा में लिखा जाता है, तो यहाँ व्याकरण पैदा होता है। व्याकरण पैदा होने के लिए आचार्य केशव दास जी प्रबंध चिंतामणि लिखते हैं, और प्रबंध चिंतामणि में आचार्य केशव दास क्या करते हैं कि हिंदी साहित्य को या हिंदी भाषा को अपने शिखर पर उस समय पहुंचा देते हैं। उनके भाषा के व्याकरण के कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रीत कहा गया है। ठीक है ना। तो वास्तव में भाषागत व्याकरणगत जो काम आचार्य केशव ने शुरू किया था, उसके बाद वही काम आधुनिक काल में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं, जब वो सरस्वती पत्रिका निकालते हैं और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी का मानकीकरण करते हैं। ठीक है ना। हिंदी में मत ले जाओ, यहाँ रहने दो मुझे। ठीक है ना। ठीक है ना। तो आ जाओ आप। ठीक है ना। तो भक्ति नीति अजय इनके ये आप याद कर लेना। ठीक है ना। और भी रचनाएं हैं, कप्तावली छंद के रूप में 7 कांड है इसमें। ठीक है ना। हनुमान चालीसा आप लोगों ने पढ़ी हो। ठीक है ना। एक और है वो, उसके अलावा हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है हनुमान बाहुक के बारे में कि जब बाहुक मतलब भुजा, हनुमान की भुजा, जब उनको भुजाओं में दर्द हुआ तुलसीदास जी को, तब उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में जो लिखा था। ठीक है ना।
जब उन्हें बहुत दर्द हुआ, बीमार हुए, तब उन्होंने लिखा था। तो कई सारे जो पंडित होते हैं या वो व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं जब बीमार हो तो हनुमान वाहक पढ़ना चाहिए। हनुमान वाहक इनकी लिखा, तुलसीदास जी की लिखा हुआ है ना। तो चलो खैर अपन आगे चलते हैं। ठीक, विनय पत्रिका इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनमें लगभग मैंने लगभग सभी पढ़ी हैं। ऐसी कोई नहीं है जिनको मैंने पूरा नहीं पढ़ा हो। कुछ जीवन में बड़े अच्छे, आपको चाहे संस्कार कह लो, आपका प्रारब्ध कह लो, कि आपको पुस्तकें पढ़ने को मिल जाएं। मैं इसको मतलब सौभाग्य मानता हूं कि आपको पुस्तकें पढ़ने को मिल जाए, चाहे पुस्तक कोई सी भी हो, चाहे पुस्तक कोई सी भी हो। ठीक है ना। बस वो छोड़ के ऊट पटांग जो उपन्यास है ना, काला भूत, गोरी नारी, या तमाम तरह के जो चलते हैं ना, ठीक है ना, इनसे बच के। ठीक, ये बहुत पहले बहुत चलते थे, ये पहले बहुत बिकते थे, ट्रेंड खत्म हो गया इनका। जस हाँ नहीं, पहले बिकते ही बहुत थे, अब नहीं बिक रहा है, क्योंकि अब यूट्यूब आ गया है। यूट्यूब सबको टिकाने लगा दिया है। ठीक, प्रभात तो पहले पढ़ता था कोई। अब आ जाते हैं इनके सामाजिक दर्शन पर। देखो आप, तुलसीदास तुलसीदास के सामाजिक दर्शन को समझने के लिए आवश्यक है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामाजिक दर्शन को भी समझें, और वहां उदाहरण आपको देना है। ठीक है ना। नैतिक मूल्यों पर बल। सबसे बड़ा नैतिक मूल्य क्या है? व्यक्ति का चरित्र। चरित्र का निर्धारण किस किस तरह से होता है, आप राम के आचरण को देख सकते हो। माता पिता की आज्ञा कुछ भी हो, वो आज्ञा है, आदेश है, वो हमारा नैतिक कर्तव्य है। यानी माता पिता के प्रति जो समर्पण का भाव है, भक्ति का भाव है, उसका आदर्श आदर्श परिवार की अवधारणा। पिता, आप देखिए, पुत्र के बिछोह में पिता मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, और पिता की एक इच्छा पर या प्रताप द्वारा जाने अनजाने में दिए गए वचनों के पालन के लिए एक व्यक्ति 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करना अलग बात है, सहर्ष स्वीकार करना अलग बात है। जब उनकी माता कौशल्या कहती है कि तू वन में जा रहा है, तो भगवान राम क्या जवाब देते हैं कि ये कितना अच्छा, मुझे तो ये वरदान है। वास्तव में माता कैकेयी ने मुझे ये वरदान दिया है कि मुझे 14 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। वहां विभिन्न ऋषि मुनि मनीषियों ज्ञानियों से मेरा संपर्क होगा, और मैं अपने आप को अपना ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। कितना विनम्रता उस व्यक्ति में है, जो भगवान का अवतार है, जिसको सारी शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है ना। जो एक बार अपना ऐसा कंकड़ उठा के बाण भेज देता है इंद्र के पुत्र के लिए, तो इंद्र का पुत्र सारे संसार में ज्यादा कोई उस तिनके से नहीं बचा पाता है। जो छू देता है एक पत्थर को तो जो नारी बन जाती है, उस व्यक्ति में कितनी विनम्रता है। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। पिता का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है। आप देखिए, जब राज चलता है तो राज में हर व्यक्ति का एक निर्धारण है। ठीक है ना। जैसे अपने शास्त्रों में लिखा है, ज्येष्ठ भ्राता पिता तुल्यम। चाहे लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, राम का उसी प्रकार से पालन वो करते हैं, अनुसरण जैसे पिता। और राम भी उनको उसी तरह से उनको रखते हैं जैसे पुत्र को रखा जाता है। ठीक है ना। भाभी माता के सदृश है, उसका आप देखोगे आप। तो परिवार की जो एक आदर्श अवधारणा है, चाहे आप किसी पत्नी का स्वरूप देखोगे, माता का देखोगे, पिता का देखोगे, ठीक है ना। लेकिन राम राजा के स्वरूप में थोड़े से फंसे, तो आगे आलोचना में बताएंगे आपको। ठीक है ना। समन्वय, सबको साथ लेकर, कितना बड़ा समन्वयवादी व्यक्ति है। आप समझिए कि जैसे ही वो वानप्रस्थ वन में जाते हैं, ठीक है ना, तो वो अपने वस्त्र त्याग देते हैं। नहीं, अगर हम जैसा जीवन जी रहे हैं तो हमें वास्तविकता में उसी तरह अपने आप को आत्मसात कर लेना चाहिए। वैसे ही फल कंद मूल खाना शुरू कर देते हैं, वस्त्र त्याग देते हैं, सादा जीवन में आ जाते हैं। ठीक है ना। जो निषाद राज है, जिसे संसार क्या कहता है, अछूत कहता है, दलित कहता है, शूद्र कहता है, उनका परम मित्र है। और उसके बाद जिस व्यक्ति को शब्द भेदी बाण की वो थी, जिसके पास ऐसी अस्त्र थे जो विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ ने दिए थे, कि वो वहीं बैठे बैठे रावण का या सीता का पता लगा सकता था।
लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं, समन्वय, शक्ति में समन्वय। किसी व्यक्ति को ये आभास ना हो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं। एक सामान्य मनुष्य किस प्रकार से रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन को तुलसीदास जी हर समय वर्णित करते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो रो रहे हैं, अश्रुधार टपक रही है। जटायु मिलता है, जटायु की अंत्येष्टि करते हैं, पिता के समान उसको दर्जा देते हैं, उसका तर्पण करते हैं। मतलब एक एक पल पर, एक एक जगह आप देखोगे, सुग्रीव को राजा बना देते हैं। और किन के माध्यम से? जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, जंगल में रहने वाले हैं, जिन्हें जड़ कहा गया है, जिन्हें जड़ किया गया है, बुद्धि जिनमें बुद्धि नहीं कहा गया, बुद्धिहीन कहा गया है, उनके सहयोग से रावण जैसी महाशक्ति को पराजित कर देता है। वो चाहते खबर भिजवाते अयोध्या से सेना आ जाती। वो चाहते जो अयोध्या की सेना देवासुर संग्राम में, रामचरितमानस में लिखा है, देवासुर संग्राम में इंद्र की तरफ से युद्ध करने जाती है और दैत्यों को नष्ट करती है, उस सेना को ना बुलाकर बानर, भालू, रीछ, ये क्यों क्यों ये संकेत लेते हैं तुलसीदास, या क्यों इन संकेतों को राम लेते हैं? इसलिए कि मनुष्य के या जीव में कोई भी भेद नहीं है, उस हर जीव के अंदर ईश्वर विद्यमान है। एक एक बानर, भालू अगर युद्ध में घायल होता है तो उन सब की वो खुद देखभाल करते हैं, उपचार करते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। ठीक है ना? एक जगह और उसमें है कि जब उनको राम वन में आ गए और निशा सुमंत जी को रथ लेके वापस भेज दिया, तो वो अत्रि ऋषि के, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। अत्रि या भरद्वाज ऋषि के आश्रम में किसी के यहाँ जाते हैं, तो उनके साथ निषाद राज होता है। निषाद राज नीचे ऐसे चबूतरे पर बैठे हैं, तो उनको आसन दे देते हैं ऋषि, तो राम लक्ष्मण सीता बैठ जाते हैं, निषाद राज नीचे खड़ा हो जाता है। तो वो अत्रि जी कहते हैं कि तुम निषाद राज नीचे क्यों खड़े हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अधम हूँ, मैं अधम हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। तो वो कहते हैं कि जो राम का मित्र है, ठीक है ना, उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा पुण्यात्मा कौन हो सकता है? जिसे राम अपना मित्र मानते, उससे बड़ा पुण्यात्मा कौन हो सकता है? तुम्हारा वही सम्मान है जो राम का सम्मान है। ये जो हमारे ऋषि हैं, वो क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जो जो भेद है, तुलसीदास जी को क्यों लिखना मध्यकाल में रामचरितमानस को? तुलसीदास जी को मध्यकाल में रामचरितमानस को एक सामान्य भाषा में, अवधी भाषा में, लोगों की बोलचाल की भाषा में क्यों लिखना पड़ा? इसलिए लिखना पड़ा कि समाज में उस समय जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा चरम पर थी। ये बात समझना, भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव भारत का ओरिजिनल बिल्कुल नहीं है, ये मध्यकालीन देन है। हम अगर ऐतिहासिक दृष्टि से अगर गंभीरता पूर्वक एनालिसिस करेंगे डीप जाकर, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा किसी भी जाति का व्यक्ति नहीं है जिसने राज ना किया हो, राजा ना बना हो। पाल वंश, सैन वंश, यादव वंश, गुर्जर वंश, सब वंश बड़े 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 जाति व्यवस्था थी, समझना। देखो उसमें क्या था ना, उस समय योग्यता के आधार पर व्यवस्था थी, समझना। जो योग्यता के आधार विवाह लोगों ने किए, अन्य विवाह तो किए ना अन्य जातियों में, विवाह तो अन्य जातियों में किए ना लोगों ने, राजाओं ने भी अन्य जातियों में विवाह किए ना। हर्षवर्धन के समय भी आप देखोगे ना, चंद्र प्रद्योत के समय भी आप देखोगे ना, प्रसेनजित के समय भी आप देखोगे ना, अलग अलग लोगों के विवाह तो हुए अन्य जातियों में। ऐसा नहीं कि अन्य जाति में विवाह नहीं होते हो भाई। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनान, अगर इतिहास में लिखा मिले या ना मिले, ठीक है ना, ठीक। तो मतलब ऐसे कई सारे आपको मिलेंगे, वैवाहिक संबंध तो थे। और वैवाहिक संबंध मान के चलो, अपन इतिहास को पौराणिक काल में जाओगे आप, या रामायण या महाभारत काल में जाओगे, क्या यहाँ विवाह नहीं हुए क्या अन्य जातियों में? यहाँ भी तो अन्य जाति में विवाह हुए ना, ठीक है ना, यहाँ भी तो अन्य जाति में विवाह हुए। कई ब्राह्मण कन्याओं के विवाह क्षत्रिय से हुए, कई क्षत्रिय विवाह ब्राह्मण कन्याओं से हुए, ठीक है ना। तो अलग अलग देखो क्या सिस्टम था। जैसे अपन वेदों में देखोगे ना, जो सतयुग था वहां कोई किसी प्रकार का विभेद नहीं था, त्रेता में थोड़ा विभेद और बड़ा, द्वापर में और ज्यादा बड़ा, कलयुग में चरम पर आ गया। वैसे ही क्या अपन देखोगे तो प्राचीन काल में, ऋग्वेदिक काल में नहीं था, उत्तर वैदिक काल में आया।
उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया, मध्यकाल में चरम पे आ गया। फिर भी आप देखोगे ना, एक मैं जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत का प्राचीन काल का जो इतिहास है, उस इतिहास में वैसा जातिगत विभेद नहीं था जैसा मध्यकाल में आया। ठीक है ना? मध्यकाल में जैसा आया वैसा नहीं था। जातिगत विभेद तो हुआ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। ये बात इस चीज से अपन वो नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन विभेद नहीं था। जाति के आधार पर सत्ता या अधिकार को लेकर कोई विभेद प्राचीन काल में नहीं था। जो शक्तिशाली होता था वो राजा बना, चाहे नंद वंश के राजा हो, चाहे मौर्य वंश के राजा हो, चाहे पाल वंश हो, चाहे सैन वंश हो, चाहे तमाम सारे वंश आप लोग इतिहास में भी पढ़े हैं। ठीक है ना? अलग अलग लोग, ठीक है ना, लोगों ने शासन भारत में किया। लेकिन मध्यकाल में ये चीज एकदम खत्म हो गई। या तो इस्लाम का शासन था मध्यकाल में, या क्षत्रिय राजाओं का शासन था। उठा के देख लो आप, मध्यकाल में या तो कहीं इस्लाम का शासन था या क्षत्रियों का था, और कोई बचा क्या? और किसी का भी शासन नहीं रहा। प्राचीन काल में हर किसी का रहा। तो ये अंतर मध्यकाल में चरम पर आया, मध्यकाल में चरम पर आया। ठीक है ना? तुलसीदास को तुलसीदास को इसीलिए इसीलिए तुलसीदास को ये लिखना पड़ा आम भाषा में कि समन्वयवाद, जो चाहे जाति पात पूछे ना कोई, हर का भजे तो हर का हुई, चाहे उनका विचार हो, चाहे किसी, उस समय जो एक ट्रेंड था, उस ट्रेंड को आम भाषा में क्यों लिखा उन्होंने कि व्यक्ति के अंदर समन्वयवादी दृष्टिकोण बढ़े, व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि जाति आधारित या जन्म आधारित जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था समाज के लिए किसी भी प्रकार से कल्याणकारी नहीं है। अब देखो आप, हमारा मूल क्या था? अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन रामचरितमानस क्या कहती है? लोक कल्याण के लिए, दुष्टों का वध करने के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो वो गलत नहीं है। इसलिए इसलिए रावण के वध करने के लिए शस्त्र राम ने उठाया। ठीक है ना? वो लोक के कल्याण के लिए है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझना आप, कि बार बार रावण को ये कहा गया कि अभी भी आपके पास अवसर है मनीषा सोमत, अभी भी आपके पास अवसर है, आप समझौता कर लो, हम सारे अपराध आपको माफ कर देंगे। ठीक है ना? हनुमान जी ने समझाया, अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा। ठीक है ना? क्या जरूरत थी दूत बनाकर भेजने की? तुम अब किसी की पत्नी को चुरा ले गए हो छल से, तो वो तो तुम्हें डंडा लिए आएगा ही पीटने तुम्हें। ठीक है ना? लेकिन वो भी विनम्रता पूर्वक क्या कह रहे हैं? संदेश भेज रहे हैं बार बार। उस संदेश में क्या कह रहे हैं? ठीक है ना? कि आप पहले उनके, जब युद्ध शुरू होने से पहले एक बार क्या होता है कि इनकी सेना पहुंच जाती है, विभीषण भी आ जाते हैं, तो विभीषण के साथ गुप्तचर आ जाते हैं 3-4। तो उन गुप्तचरों को पकड़ लिया जाता है। तो लक्ष्मण जी एक चिट्ठी पहुंचाते हैं रावण से कि चिट्ठी, कि आप अभी भी अगर माता सीता को ससम्मान भेज दो तो अभी भी तुमको वो किया जा सकता है, तुम्हें माफ किया जा सकता है, क्षमा किया सकता है। ठीक है ना? उसके बाद फिर अंगद को ही भेजते हैं जब युद्ध की एकदम घोषणा ही हो जाती है। यानी बार बार आपको समझाया जाता है। वर्ण व्यवस्था को तुलसीदास जी बिल्कुल मानते हैं। ठीक है ना? लेकिन वर्ण व्यवस्था में आप समझिए, तुलसीदास की वर्ण व्यवस्था में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है। जिस वशिष्ठ ऋषि के गुरुकुल में कौन कौन पढ़ता है? अगर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र भी पढ़ते हैं तो निषाद राज कहां दोस्त बना था राम का, आपको पता है? उसी उसी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में वो भी पढ़ा था। उसी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में वो भी पढ़ा था। यानी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, उस गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर सभी का अधिकार था। ठीक है ना? और इसके अलावा गुरुकुल शिक्षा पद्धति कितनी ज्यादा साइंटिफिक थी। भिक्षा मांगने से क्या होता, या किसी से भी कुछ मांगने से क्या होता है? अहंकार खत्म होता है। अहंकार का जो भाव है मनुष्य में, सब मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है अहंकार। ठीक, उसे मनुष्य होने का अहंकार है, उसे सुंदर होने का अहंकार है, उसे पैसा होने का अहंकार है, चश्मा लगाने का अहंकार है। अलग अलग अहंकार हो सकते हैं। ठीक है ना? ठीक, किसी के पास अच्छा फोन है उसका अहंकार है, किसी पर गाड़ी है तो रोज गाड़ी धो रहा उसका अहंकार है। अलग अलग प्रकार के अहंकार है। ठीक है ना? किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान का अहंकार है। ठीक, बड़ा कठिन होता है अहंकार से मुक्त होना। मांगने से क्या होता है? अहंकार खत्म होता है।
ठीक है ना। तो जो गुरुकुल में पढ़ते थे उन्हें क्या काम करना पड़ता था, वहां सबको सब एक साथ बैठकर भोजन करते थे। कहां से जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था भेदभाव आ जाएगा। सब लोगों को खेती करनी पड़ती थी, सब लोग खेती करते थे, आश्रम को संचालित करते थे, भिक्षा मांग के लेकर आते थे और एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक साथ भोजन करने से क्या होता है, समरसता का भाव होता है। तुलसीदास पहले व्यक्ति थे जो जो समरसता के भाव को व्यक्त करते हैं। आप इसमें लिख देना वर्ण व्यवस्था वाले में। तुलसीदास पहले व्यक्ति हैं जो आधुनिक काल में या वर्तमान में प्रासंगिक समरसता के दृष्टिकोण को मध्य काल में ही व्याख्यात कर देते, इसका महत्व बता देते हैं। ठीक, इसमें आप निषाद का भी दे सकते हो, सुग्रीव का भी दे सकते हो, विभीषण का। कितना त्यागी आदमी, कितना त्यागी आदमी यार राम। किसके अंदर राज्य जीता, उसके भाई को पकड़ा दिया। लंका जीती, उसके भाई को पकड़ा दी। बताओ आप। अभी मान के चलो, ठीक है ना, कई विद्यार्थी ऐसे जो ऑफिसर बन गए, 1 लाख रुपए रिश्वत में कमाए, 10,000 जगहों से कोचिंग में दे आए, गरीब बच्चों को पढ़ा देंगे वो फ्री में। कर सकते ना ऐसा, ठीक है ना। एक बात बता रहा हूं, ठीक, हम कह रहे हैं कि वो कर सकते ना ऐसा, तो हम भी ऐसा कर सकने को तैयार हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे किसी और ने, चूंकि अपन अभी रामचरितमानस या इस पे चर्चा कर रहे हैं तो अपन इनको फोकस करे हुए। कई लोगों ने ऐसा किया, कई लोगों ने ऐसा किया। यही तो कह रहा हूं, यही भारत भूमि है, यही भारतीय भूमि या भारत की संस्कृति या भारत के नैतिक तत्व, भारत के मूल का सबसे मजबूत आधार स्तंभ है कि वो अपनी चीज को भी दूसरों को त्याग कर सकता, दे सकता है। ठीक है ना। इतना त्याग पश्चिम की संस्कृति में नहीं है, संसार की किसी अन्य शक्ति में नहीं है। ठीक है ना। कि अब केवल भारत में ऐसा है कि अगर मेरे पास 4 रोटी हैं, ठीक है ना, तो उसमें अगर 2 में तुम्हारा आधा पेट भर सकता है, 2 में अपना आधा पेट भर के हम 2 आपको दे सकते हैं। ये भारत में व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ठीक है ना। नहीं, मान को चलो 4 ना दें तो कम से कम 2 तो दे दें। ठीक भाई, जैसे कोई टिफिन लेके आता है यहाँ, तुम लोग मिल बांट के खा लेते हो कि नहीं। ठीक, वैसे ही समझिए, टिफिन लेके आते हो तो मिल बांट के खा लेते हो। नहीं, जो भी लाता हो, ठीक है, तुम सीखो। मनीषा दीदी अगर ऐसा कर रही है तो तुम उनसे सीखो ना। क्यों बज्जुर मूर्ख बने, क्यों बज्जुर मूर्ख बने हो। बज्जुर मूर्ख ये बुंदेलखंडी शब्द है, बताओ इसका मीनिंग क्या है शिवम। वो तो किसी कवि ने लिखा है कि दतिया झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। एक्चुअली क्या है कि मध्यकाल में इतनी अच्छी व्यवस्था थी वहां दतिया में, राज्य में इतनी ईमानदारी थी कि आप कैसे भी घूम सकते हो, आपको समस्या नहीं थी। लेकिन झांसी में बगल में समस्या थी। ललितपुर व्यापारी वर्ग का था, जैनों का गढ़ था, तो वहां आराम से उधार लेके आप रह सकते हो। उधार तो दे देते थे लेकिन वापस नहीं ले पाते थे। तो एक ट्रेंड किसी कवि के मुंह से निकल गया तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है ना। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। तो ठीक है ना। तो नारी संबंधी विचार। कौशल्या माता अपने पुत्र को बन जाने के प्रति बहुत ज्यादा दुखी नहीं होती है, कर्तव्य पालन में जा रहा है। सीता कर्तव्य पालन में अपने पति के साथ चल देती हैं, जो महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पुत्री बहू हैं और महाराज जनक की पुत्री हैं। इसके बावजूद भी वो पैदल चलने को तैयार है, वन वन में भटकने को तैयार है। नारी का हर आदर्श रूप, माता के रूप में, पत्नी के रूप में, ठीक है ना, हर आदर्श रूप नारी का, पुत्री के रूप में हर आदर्श रूप दिखाई देगा। महाराज जनक और उनकी जो पत्नी सुनैना है, वो कभी नहीं कहती सीता से कि तुम चलो मेरे साथ। ठीक है ना। नहीं, आजकल जो का है ना, आजकल के जो लोग है ना, माता पिता, वो कहे ठीक है तुम्हारा पति वहां जा रहा हो लड़ने विदेश या कहीं भी जा रहा हो, चलो जान तुम चलो हमारे घर है। ठीक है ना।
जब तुम थोड़ा ठीक ठाक हो जाओ तब पहुंचा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मतलब त्याग जो है ना हर स्तर पे, चाहे आप बाली की पत्नी जो है उसको देखो आप, ठीक है ना, बाली की पत्नी जो है उसको आप देखो, ठीक हर जगह आप कहीं भी जाओगे ना अलग अलग तरह से आपको मिलेगा है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या था कि बाली की पत्नी और सुग्रीव की पत्नी दोनों बहनी बहनें थी। तो उसमें तारा नाम था बाली की पत्नी का, और उसने, और बाली की और सुग्रीव की पत्नी का नाम था रोमा। तो बाली ने क्या किया कि उसकी पत्नी को छुड़ा लिया। इसलिए राम ने जब उसका वध किया तो बाली ने पूछा कि कारण कमन नाथ में मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमन नाथ में मारा, मैं बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा है, किस कारण आपने मुझे मारा। तो उन्होंने कहा कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, अनुज वधु, अनुज की पत्नी, भगनी, सुत नारी यानी बहू, ठीक है ना, इन्हीं के ऊपर जो कुदृष्टि रखता है उसके लिए मृत्युदंड अनिवार्य है, वो मृत्युदंड का अधिकारी है। आज बड़ी खराब स्थिति है समाज में, आज के समाज में बड़ी खराब स्थिति है। कितना अच्छा समाज था अपना कि गांव में जो भी लड़कियां होती थी सब बहनें होती थी, ठीक है ना, सब बहनें होती थी। सबसे रक्षाबंधन पे आदमी पूरे गांव की लड़कियों से राखियां बंध रही हैं, भाव था, ठीक है ना, भाव था। हम तो अपने पिताजी की ससुराल में रहे, हमारी मम्मी इकलौती थी तो हम अपने पिताजी की ससुराल नहीं अपने मामा के यहाँ रहे। तो ठीक है ना, तो पूरा गांव उनसे जीजा या फूफा, ठीक है ना। और ये ज्यादा पुराना समय नहीं है, मेरी शादी 2010 में हुई थी, 14 साल ही हुए हैं अभी, ठीक है ना। 2010 में मेरी शादी में 1000 आदमी आया था, वो लेके चिकट, मतलब कितनी भीड़, कितना वो प्रेम भाव देखो आप, क्या वही अपने यहाँ भात बोलते हैं, अलग 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 नाम से बोलते हैं, पूरा गांव, ठीक है ना, पूरा गांव इस भाव को मानता है। कितना परिवर्तन होता जा रहा है समाज में, ठीक है ना। अगर कोई, कोई भी गांव में कोई भी किसी दूसरे की लड़की की तरफ कुदृष्टि रखता था, कितना उसका बहिष्कार होता था सामाजिक, उसे कितना नीच और अधम समझा जाता था, ठीक है ना। अब आज देखो आप, आज देखो आप कितना भाव व्यक्ति के बदल रहा है, ठीक है ना, भाव बदल रहा है, तो कितना अच्छा समाज था। चले साहब, तो इनके काव्य में नैतिक मूल्यों में चाहे काव्य कर्तव्य परायणता हो, सदाचार हो, शिष्टाचार हो, सत्य हो, क्षमा हो, न्यायप्रियता हो, जैसा हर मूल्य का समावेश है, ऐसा कोई मूल्य नहीं है जो इनके उसमें नहीं हो। संयुक्त परिवार के बारे में हो, राम का परिवार आदर्श है, आदर्श पुत्र है, आदर्श पति है, आदर्श पिता है, आदर्श भाई है, आदर्श पत्नी है, आदर्श माँ है, मतलब ऐसा कौन सा आदर्श नहीं है। राम भरत दो सुत सम जानी, कौशल्यादि सास सुगृह माई, ठीक। कैकई को सबसे ज्यादा प्रिय कौन थे? राम। भले उनने उनको वनवास दिया हो, लेकिन कैकई को सबसे ज्यादा प्रिय राम थे। आप रामचरित मानस को पढ़ोगे या रामायण भी देखोगे तो आप सबको उस बात का उसमें बोध हो जाएगा, पता चल जाएगा। देखो आप, बहुत अच्छा शब्द, बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर, समकालिकता। समकालिकता का मतलब क्या है? जो विभिन्न प्रकार के विचार हैं, धर्म है, संस्कृति है, स्कूल का मतलब क्या होता है बताओ? है, जैसे यहाँ लिखा स्कूलों का समामेलन, विचारों के स्कूलों का। विचारधारा को भी स्कूल कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे अपन, आप किस थॉट, स्कूल ऑफ थॉट के हो, ठीक, यानी आप किस विचारधारा के हो। तो यहाँ पर तमाम प्रकार की जो विचारधारा, विभिन्न धर्म संस्कृति थी, उनका क्या है? समामेलन है, एक समन्वय है, हर चीज उपलब्ध है। रावण देखो शक्ति को मानता है, शिव का उपासक है, कोई किसी का उपासक है, कोई देवी का उपासक है, अलग अलग तंत्र मंत्र सब उपलब्ध है। वो क्या करता है? तंत्र मंत्र करता है, शक्ति प्राप्त करने के लिए मेघनाथ करता है, रावण करता है, उन्हीं उन सब चीजों का भी वहां पर है। हनुमान जी क्या करते हैं? केवल भगवान का नाम लेते हैं, भक्त, ठीक है ना।
मतलब हर चीज उसमें, हर चीज तरह की दिखाई गई, हर विचार को दिखाया गया। हमें इस बात को पकड़ना है, हमें उसमें से पकड़ना क्या है कि इस विचार को पकड़ना है। महर्षि वशिष्ठ उनको क्या दीक्षा शिक्षा देते हैं, योग हो, हर चीज, इंद्रियों को जीतना, सब। फिर आधुनिक जो अस्त्र शस्त्र है कौन देते, विश्वामित्र देते। और विश्वामित्र कौन है, जो क्षत्रिय कुल में पैदा होंगे और वो राम के गुरु बनते हैं। क्या विश्वामित्र के पास इतने सारे अस्त्र शस्त्र थे? समझना एक बात को बड़ी बहुत गंभीरता पूर्वक। जब वो सारे अस्त्र शस्त्र राम को देते हैं, उन्हें चलाना सिखाते हैं, तो खुद प्रयोग करके राक्षसों को नहीं मार सकते थे? जब तुम्हारे पास अस्त्र है, तुम्हें चलाना आता है, तुम्हें सिखाना आता है कि इसको ऐसे ही चलाना है, और तुम्हें दूसरे को देना आता है, तुम खुद नहीं चला सकते थे क्या? नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है, क्षत्रिय व्यक्ति का, राजा का ये कर्तव्य है कि वो धर्म की स्थापना करे, दुष्टों का नाश करे। ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि वो अपना ज्ञान और धर्म की शिक्षा उस राजा को दे, और राजा ही धर्म की स्थापना करे। उसका दूसरा कर्तव्य है, उसका दूसरा कर्तव्य है। जब वो इतने सारे अस्त्र सुनने दिए, और जब आपको युद्ध हो रहा था रावण से, तो अगस्त ऋषि आते हैं तो राम से कहते हैं कि विश्वामित्र ने तुम्हें ये अस्त्र दिया था, इससे इसको मारो, इससे इसको मारो, ठीक है ना? तो जब जिसको सारे अस्त्र पता थे वही निपटा देता, काहे के लिए इतना झंझट पाला? ठीक, मांगने गए, लेकिन मांगने गए राम खुद दशरथ के यहाँ, उनने देने से मना किया, तो कर्तव्य बोध याद दिलाया कि राजा तुम्हारा कर्तव्य है, अगर तुम्हें अपने कर्तव्य के लिए अपने संतान को भी त्याग करना पड़े तो आपको त्याग करना पड़ेगा, इसीलिए आप राजा हो। प्रजा में किसी प्रकार का कोई भी अनैतिक मूल्य का विकास ना हो, उस दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए भगवान राम अपनी गर्भवती पत्नी को वन में छोड़ देते हैं, लोगों में कोई भावना पैदा ना हो, ठीक है ना? भले ही उसकी किस आधार पर आलोचना भी की जाती है कि राम को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जनमानस में भावना नहीं होना चाहिए। जनमानस में कोई ये आदर्श ना बन जाए कि कोई स्त्री दूसरे घर में रहकर आए तो उसे स्वीकार कर ले, भले वो स्त्री की आलोचना हुई एक बार में, उस स्त्री का क्या दोष, सीता क्या दोष? लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी अच्छी बात है कि जो सीता स्वयं ब्रह्म की शक्ति स्वरूपा है, क्या रावण की हिम्मत थी उनको हराने की? ठीक, लेकिन मर्यादा, मर्यादा, और मर्यादा के साथ साथ यदि आप ऐसा काम करते हो तो आप वंश सहित आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, वंश सहित आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। जो जो उस अपराध में भागी सहभागी हैं, सहमत हैं, उन सबको दंड मिलना चाहिए। रावण कितना चतुर था, जो भी भाई भागी सहभागी थी पहले सबको निपटवाया, तब तो लास्ट में खुद बना। तो मतलब एक हर चीज समन्वयवाद देखो आप, सबरी का बेर का सेवन हो, चाहे सूद क्षत्रिय समन्वय हो, पशु मानव समन्वय, बानर भालू रीछ क्या है, पशु, ठीक है ना? इन सब में समन्वय, यानी पशुओं का देवत्वकरण, पशुओं का मानवीकरण अगर कहीं कोई करता है तो तुलसीदास बड़े सहज सरल तरीके से रामचरितमानस में करते हैं। उन्हें वही स्थान वही सम्मान देते हैं, प्राकृतिक तत्वों को वही स्थान और वही सम्मान देते हैं जो मनुष्य को प्राप्त है। हनुमान जी जब जड़ी बूटी, वो संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं हमें दे दो, तो उन्होंने कहा ले लो जिसमें ही है, तो नहीं समझ में आई, तब उन्होंने पहाड़ उठाया, उठा के फिर वहीं वापस रखने गए, ठीक है ना? क्या जरूरत थी पूछने की, इतना बलशाली था, उठा के ले चले आते। लेकिन प्रार्थना की, राम ने समुद्र से प्रार्थना की, विनय न मानो जलद जल गए 3 दिन बीच, बोले राम सको तब भय हो न पीत। क्यों मैंने प्रार्थना करनी पड़ी? 3 दिन तक निर्जल होकर बैठ के प्रार्थना करता रहा वो व्यक्ति। ठीक, वो व्यक्ति एक बाण से, लक्ष्मण जी कह रहे थे, लक्ष्मण जी क्या है ना, भगवान की शक्ति का जो तामसिक स्वरूप है उसके प्रतिबिंब है। लक्ष्मण जी क्या है ना, तामसिक स्वरूप उसके प्रतिबिंब है। जैसे उसमें लिखा है कि जो भरत हैं, भरत वो धर्म के अवतार हैं, ठीक है ना? लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार हैं, और शत्रुघ्न उनके भगवान के चक्र के अवतार हैं, उनका सुदर्शन चक्र है उसके अवतार हैं। तो वो एक धर्म का व्यक्ति, देखो आप, वो 14 वर्ष तक
भाई चला गया, राज छोड़ के 14 वर्ष तक वो भी जंगल में बैठा रहा है उनके इंतजार में। कितना मतलब त्याग देखो आप। कोई और होता अभिनव जैसा, ठीक है ना, वो सोचता अच्छा राज्य चला गया है ना, निष्कंटक राज्य मुझे प्राप्त हो गया, है ना, निष्कंटक राज्य मुझे मिल गया है, अच्छा राज्य, ठीक है ना, निकल गया। और और सुनो ये क्या देता, भाई अच्छा अच्छापन भी दिखा के कह सकता था आप तो बहुत ही शक्तिशाली हो, लंका जीत ली, किसका अंदर जीत ली, वहीं राज्य बना लो, बना लो, आप तो कहीं बना लोगे, ठीक है जी, हमें बना रन दो। ठीक, जैसे आजकल के छोटे भाई कहते हैं अब भाई साहब क्या है कि आप देख लो यार, ठीक है ना, यहाँ तो बड़े क्या देते हैं हमसे कि अब इस साल कम गेहूं भाई या कम जे हुआ, मटर खराब हो गई, सरसों खराब हो गई, ठीक है ना, तमाम बातें, ठीक है ना, यहाँ बड़े छोटे कुछ भी कर लेते हैं, ठीक, वो नहीं करे, उन्होंने नहीं किया कोई लेन देन का हिसाब किताब, ठीक है ना, उन्होंने कोई लेन देन का हिसाब किताब नहीं किया, तुमने कहा तुम चलेगा ठीक है, हम तुम्हारे प्रतिनिधि के रूप में काम तो कर लेंगे, लेकिन, और उसमें ही भरत ने कहा चलो शत्रुघ्न तुम राज संभालो, हम यहाँ माला जप रहे हैं और रात भर पहरा दे रहे हैं, यार हद हो गई यार, कितना चरम है, हर जीवन के हर चरित्र का चरम है, जो पीक पॉइंट होता है वो पीक पॉइंट है, चाहे किसी को भी देखो आप, हनुमान जी को गले लगाते हैं, सुग्रीव को गले लगाते हैं, ऋक्षराज को गले लगाते हैं, वो कहते हैं कोई इनमें से कोई भी कहता है कि हम अधम हैं, बानर हैं, कपि हैं, हम अज्ञानी हैं, तो वो कहते हैं तुम भरत के समान लक्ष्मण के समान प्रिय हो, जो आनंद मुझे भरत और लक्ष्मण से मिलता है वही आनंद हमें आपसे मिलता है, ठीक है ना, हर बात राम, जब राम युद्ध होता है तो हर बात सुग्रीव और विभीषण पूछ पूछ के करते हैं, जो पूछ रहा मतलब आपके ज्ञान को आपके विचार को महत्व दे रहा ना, तभी तो पूछ रहे हैं, ठीक, जो इतना ज्ञानी था, ठीक, जो तीनों लोगों का स्वामी है, जो तीनों लोगों का स्वामी है, भले वो मानव रूप में आया हो, इसके वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे गुरु हैं, चक्रवर्ती सम्राट जिसका पिता है, ठीक है ना, राजा जनक जिसका ससुर है, इन्हें सब होने के बाद भी वो ज्ञान किससे ले रहा है, विभीषण ने पूछ रहा क्या करना चाहिए, सुग्रीव से पूछ रहा क्या करना चाहिए, वो तो सब कुछ कर सकता था, किसने कहा था कि भाई समुद्र से प्रार्थना करो, सुग्रीव और विभीषण ने कहा था समुद्र से प्रार्थना करो, ठीक है ना, तब भी मतलब एक जो समन्वय है, हर व्यक्ति के साथ प्राकृतिक तत्वों के साथ समन्वय है, लोक कल्याण का जितना हो सकता है उतना, लेकिन हर चीजें मर्यादा है, पहले विनय न मानत जलधि जड़, शब्द देखो आप, विनय न मानत जलधि जड़, जड़ है वो, ब्याज मूर्ख है, देखो, एक तो मैं जल के साथ धी लगा दो तो क्या हो जाएगा सागर, और दा लगा दो बादल, और जा लगा दो कमल, ठीक है ना, जा लगा दो तो क्या हो जाएगा कमल, धा लगा दो तो क्या हो जाएगा, और समुद्र, समुद्र, और दा लगा दो तो मेघ, ठीक है ना, हिंदी ऐसे सीख लो, पर्यायवाची अपने आप याद हो जाएंगे, एक का याद करोगे चार के अपने आप याद हो जाएंगे, देखो तुम बुद्धिमान प्राणी हो, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, दिमाग का उपयोग करो, लेकिन तुम लोग क्या करते नहीं हो, सब हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, है ना, शक्ति की करो मौले कल्पना करो पूजन छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन, राम की शक्ति पूजा में लहरा जी ने लिखा है, शक्ति की मौले कल्पना करो, जो आपके अंदर शक्ति उसकी कल्पना तो करो, फिर उन्हें करो पूजन, नहीं सबको छोड़कर उसकी उपासना करो शक्ति की, यानी आप ज्ञान की उपासना करो, ज्ञान प्राप्ति की उपासना करो, आपके लिए अलग है, वर्ण व्यवस्था, देखो अब क्या है, तुलसीदास जी ने दोनों बातें कही हैं, ठीक, यहाँ थोड़ी सी इनकी आलोचना कर देना, इधर वो क्या कहते हैं निषाद राज को सबरी को उनका वो भगवान राम सबरी से क्या कहते हैं माता, निषाद राज को अपना सखा कहते हैं, बानर भालुओं को अपना मित्र कहते हैं, ठीक,
अब देखो इसमें दो चीजें हैं, समझना मेरी बात को। तुलसीदास जी जब लिख रहे थे तो मध्यकालीन समाज में जो समस्याएं थी, वो समस्याओं को भी लिख रहे थे। इसकी आलोचना आप ऐसे करना, ऐसे मत कहना कि तुलसीदास जी शुद्ध इस जाति व्यवस्था के घोर समर्थक थे। आपको उसको ऐसे लिखोगे ना तो आपको नंबर अच्छे आएंगे। किसी चीज का मूल्यांकन जब अपन करते हैं, क्योंकि तुलसीदास तत्कालीन समाज व्यवस्था, क्योंकि कोई भी कवि जब लेखन कार्य करता है तो तत्कालीन समाज के व्यवस्थाओं से वो बिना लिखे रह नहीं सकता है। ठीक है ना, उससे अप्रभावित भी हुए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि उस समय का समाज में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को भी तुलसी, ठीक है ना, रेखांकित करते हैं। ठीक, तो भले ही उन्होंने ये लिखा है, पूजा विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यानी ऐसे ब्राह्मणों को जरूर पूछ देना चाहिए जो गुणहीन हो। ठीक है ना, लेकिन आगे चलकर उन्होंने एक दो जगह ये भी लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण मूर्ख है तो वो पूजनीय नहीं है, ये भी लिखा है। तो यहाँ क्या है, वो द्वंद्व में है। वो क्या द्वंद्व में है, या तो वो कह नहीं पा रहे कि उस समय का जो ब्राह्मण था भले ही वो गुणहीन हो, बाकी भी पूजा हो रही थी, ये कह नहीं पाए। ठीक है ना, अब जैसे आज वर्तमान है, आज वर्तमान में गुणहीन ब्राह्मण की पूजा नहीं होती है, अब नहीं होती है। 50 साल पहले होती होगी, अब नहीं होती। अब कोई नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, जो गुणवान है वो कोई भी हो, उसकी सबकी पूजा होती है। भाई हमारे शिक्षक हैं, हम जैसे स्कूल में पढ़े तो हमारे जो टीचर थे, एससी के भी थे, हम उनके ही पैर छूते थे, हम छूते थे, उसमें क्या है। जबकि गांव में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। नहीं, अभी भी छूते। एक बात बता, गांव में ऐसी व्यवस्थाएं कम होती थी। जो मैं गांव की बात बता रहा हूँ, गांव में उस समय आज से 30 साल पहले गांव की व्यवस्थाएं अलग थी। उसके बावजूद भी हमारे पिताजी क्या संस्कार देते थे हमको कि ये आपके शिक्षक हैं, पैर छुओ इनके, इनके पैर छुओ। समझ रहे ना, तो ये किस पे डिपेंड करता है, अलग अलग चीजें हैं। हमारे पिताजी की जब पहली पोस्टिंग हुई इंद्रगढ़, ठीक है ना, तो उनके स्कूल में चपरासी था, स्वीपर। ठीक है ना, तो वो सफाई करता था, पानी नहीं भरवाता था कोई उससे, कोई उसके हाथ से पानी नहीं पीता था। ठीक है ना, जी कब की बात है, 1960 की। ये बात 1960-65 के आसपास की है। ठीक है ना, 1960-65 के आसपास की, या 65 या 64 में उनकी नौकरी लगी थी, समझ ना, उसके आसपास की बात है। तो पता वो क्या करते हैं, वो एक दिन कहते हैं, उसका नाम जाने मुरारी था, क्या था उन्हें नाम बताया था, भूल रहा हूँ। एक दिन उन्होंने क्या करा, स्कूल में बैठे थे वो, ठीक है ना, अपना नाम नहीं था उसका, ठीक है ना, ऐसे कुछ नाम था। तो वो उससे कहते हैं जा एक गिलास पानी भर के लाया, तो बोला, नहीं नहीं पंडित जी महाराज, नहीं नहीं नहीं। सर तो कोई कहता नहीं था उस समय, टीचर से पंडित जी कहते थे, कोई भी टीचर उससे पंडित जी कहते थे। नहीं पंडित जी, जी नहीं नहीं, तुम पानी ला रहा है कि नहीं, तेरी नौकरी चली जाएगी। वो पानी लेके आया, उन्होंने बढ़िया गिलास से पानी पिया, व्यवस्था परिवर्तित हो गई। यानी किसी ना किसी को व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए कदम उठाना पड़ता है, कदम उठाना पड़ता है। तो व्यवस्था परिवर्तित करने के लिए क्या है ना, अब समाज व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए कदम किसको उठाना पड़ेगा, किसको उठाना पड़ा, रख दे बैग अभी, जब तक ये तुलसी, कब तक किसको उठाना पड़ी, सबसे ज्यादा किसको उठाना पड़ी, ब्राह्मणों को उठाना पड़ी। व्यवस्था बिगाड़ने में ब्राह्मण थे, व्यवस्था बनाने में ब्राह्मण थे। राजा राम मोहन राय को देखिए आप। ठीक है ना, हम इसलिए नहीं करेंगे हम ब्राह्मण हैं, वो जब तक वो नहीं करेंगे परिवर्तन, तब तक परिवर्तन स्वीकार भी नहीं होगा, तब तक परिवर्तन स्वीकार भी नहीं होगा, तब तक परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। अगर जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में समरसता को बदलना है, समरसता में तो सबसे पहले उच्च जाति के लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। अगर उस जाति के लोग आगे नहीं आएंगे तो समरसता हो ही नहीं सकती है। नकारात्मक, रुक जाओ, रुक जाओ, ये बहुत जरूरी है। अभी इसको खत्म कर लेते थिंकर्स, बच जाने दो, बैठो बैठो बैठो, 5 मिनट लगेंगे। वो टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ये पूरा पूरा होने दो, एक दिन में थिंकर्स। रुक तो जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, ज्ञान तुम्हें बोले, ज्यादा भड़बड़ाओ मत। ठीक है ना, ये क्या है कि ये 200 शब्द में आने वाला है। नहीं अभी पढ़, जो कुछ होना है अभी होना है, कल तो दूसरा पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, जेव तुलसी का आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन भी 5 मिनट में बताऊंगा, तब जाने दूंगा। चुपचाप बैठे रहो, कूट देंगे हम।
ठीक है ना। देखो, राजनीति में व्यक्ति की मूल आवश्यकता की पूर्ति होना चाहिए, राजा का कर्तव्य होना चाहिए, पुरुष नारी को समान अधिकारी होना चाहिए। ये ठीक है। जो मुझे आगे बताना है वो समझ लीजिए आप, जो मुझे आगे बताना है वो समझ जाओ तुम बस। ये छोड़ो, ये तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है तुम पर। ठीक है ना। ये नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं इनका दर्शन। दर्शन यानी ईश्वर या ब्रह्म के बारे में, समाज के बारे में, संसार के बारे में और आत्मा के बारे में। ठीक है ना। जिप करना है तुमको 200 शब्द में। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधुर अधम अवमानी, तब तब ले प्रभु मनुष्य शरीरा। यानी सगुण भक्ति, सगुण साकार ब्रह्म के समर्थक थे। ब्रह्म संसार में व्याप्त है, गॉड इज द ओमनी प्रेजेंट। इस बात को कबीर जैसे स्वीकार करते थे, वैसे ये भी स्वीकार करते थे। पर इनके जो राम है वो दशरथ पुत्र राम है, अवतारी पुरुष हैं, विष्णु के अवतार हैं। ठीक। तो एक ही अंतर। दूसरा अंतर संसार। ठीक है ना। बड़े भाग्य मानस तन पावा, मनुष्य का तन या मृत्युलोक में आकर ही मोक्ष प्राप्त किया सकता है। यानी संसार क्षणभंगुर नहीं है। संसार सागर में आने के बाद ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, पर ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इस संसार का निर्माता वही ईश्वर, वही ब्रह्म है, जो आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, एक ग्राउंड उपलब्ध करवाता है, जिस ग्राउंड में आप तपस्या द्वारा, भक्ति के मार्ग के द्वारा, तपस्या में कौन सा मार्ग, भक्ति के मार्ग के द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। और जो आत्मा है वही परमात्मा है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, जीव हो। इसलिए राम निषाद राज को अपना मित्र बनाते, इसलिए जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं पिता के तुल्य मानकर। इसे उनके मित्र विभीषण सुग्रीव सब होते हैं। ठीक है। बानर भालू मित्र होते हैं, हर चीज से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। ठीक है ना। पत्थरों को उठाते हैं समुद्र का पुल बनाने के लिए, तो उनको भी उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके मांगते हैं। यानी हर चीज में ईश्वर की विद्युता है, ईश्वर की उपस्थिति है, वो इनके दर्शन में है। ये दर्शन वाला तो मुझे लिख के दिखाना तुम लोग। हाँ, तुलसीदास जी का आध्यात्मिक दर्शन। ठीक है ना। जी लिख के दिखा देना, बाकी सभा समाप्त 200 शब्द में। ठीक है। इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, ये तो बेसिक ही है। आज के प्रवचन यही समाप्त होते हैं, कल फिर प्रवचन आपको मिलेंगे। हैं?